एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा साथियों, तब तक आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। जब जब धरती पे पाप बढ़ा है, जब जब अत्याचार हुआ है, तो भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लिए हैं और किसी न किसी रूप में जनता को जागरूक किए हैं, जनता को एक संदेश दिए हैं, उस पाप को बर्बाद करने के लिए, उस पाप को मिटाने के लिए। जब पाप अंतिम चरण पे होता है, जब पाप से त्राही त्राही बोल जाता है, तो एक तिनका भी ताकतवर बन जाता है। आप कहावत सुने होंगे कि डूबे हुए के एक तिनका भी सहारा देता है। आज हमारे बिहार में यही हो रहा है। जो मनीष कश्यप बोला करते थे, सच्चाई दिखाते थे बिहार को, बिहार के जनता के जागरूक किया करते थे, वो बताते थे कि हमारा बिहार कैसे पिछड़ा है, हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे विकास करेगा। आवाज बन गए थे मनीष कश्यप बिहार के जनता के, लेकिन उसे अत्याचारों ने अपने साजिश के मकर जाल में फंसा लिए और अंततः वो सफल हो गए। लेकिन वे नहीं जानते हैं कि सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता है, उसे रोक जरूर सकता है, उसके रास्ते में बाधा दे सकता है, लेकिन उसे मिटा नहीं सकता है। आज मुकेश साहनी इशारों में सब कुछ बोल दिए जो मनीष कश्यप बोला करते थे। इस आजाद भारत में अपने सर उठा करके जीना है, अगर मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे कष्ट भरी जिंदगी से हम जिए वैसे हमारे बच्चे ना जिए, हमारे बच्चे सर उठा करके जिए, तो आपको दो काम करना होगा। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, अगर मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि जितना कष्ट भरी जिंदगी से आप जिए हैं वैसे आपके बच्चे न जिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठा के जिए, तो मात्र दो काम करना है। एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित करें। जब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक हम लोग विकसित नहीं होंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा। अगर आप समाज में सर उठा करके जीना चाहते हैं तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप लड़ाई नहीं लड़िएगा, आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। तो काम क्या? एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक हमारा समाज विकसित नहीं होगा, तब तक समाज आगे कभी नहीं बढ़ सकता साथियों, तब तक कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा साथियों, तब तक आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। आपको गरीबी से आजादी चाहिए तो बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और दूसरा अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। मुकेश साहनी जी इसलिए बात बोले क्योंकि ये जानते हैं कि समाज में अगर जीना है तो आपको जागरूक होना होगा। क्योंकि हमारे बिहार में ऐसा ही कुछ हो रहा है, हमारे जहन में एक डर पैदा कर दिया गया है, हमारे जहन में ऐसा डाल दिया गया है, अपने आवाज उठाने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं कि हमें इतना शक्ति नहीं है कि हम इनसे लड़ सके। हमारे जहन में डर पैदा कर दिया है। अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। बिहार में एक अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री बनाया गया, बिहार में एक अनपढ़ पुरुष उप मुख्यमंत्री बनाया गया, बिहार में एक अनपढ़ पुरुष मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। और हम लोग पढ़े लिखे लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं, दूसरे राज्य में मार खा करके आ रहे हैं। इसलिए मुकेश साहनी ये बोल रहे हैं इशारों में कि अगर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है तो अपने बच्चों को जागरूक करें और अपने समाज को जागरूक करें।